हेलो फ्रेंड्स, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका पुनः स्वागत है। और दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम जो आपका टॉपिक चल रहा था उसी में हम लोग आगे अगला जो टॉपिक होगा आपका मतलब नंबर सिस्टम का ही सब टॉपिक होगा। तो सब टॉपिक कौन सा होगा? तो एक बार हम रिव्यू दे देते हैं कि नंबर सिस्टम इसमें एक टॉपिक कराया हमने है यूनिट डिजिट। ठीक है। दूसरा टॉपिक हमने कराया है फैक्टर। ठीक है। दूसरा टॉपिक हमने फैक्टर कराया है और तीसरा टॉपिक जो हमने करा आज कराएंगे वो क्या होगा? ठीक है, डिविजिबिलिटी। तो इस तरीके से तीसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। चौथा जो टॉपिक होगा आपका, वो जो चौथा टॉपिक होगा चलिए, चौथा टॉपिक होगा रिमाइंडर। इस तरीके से चार टॉपिक्स में हम लोग नंबर सिस्टम को फिनिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। और चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सूचित करता हूं कि अभी जल्दी ही आरओ की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपका पहला जो सेगमेंट स्टार्ट होगा या तो ईवीएस का स्टार्ट कर देंगे, यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का स्टार्ट कर देंगे, या तो हिस्ट्री का स्टार्ट कर देंगे। कमेंट्स में बताएंगे कि सबसे पहला आप क्या पढ़ना चाहेंगे, हिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे या जो है आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ना चाहेंगे। तो उसी अकॉर्डिंग जो है क्या करेंगे, अभी शेड्यूल को मतलब बनाना है। पहले तो आप लोग क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा। सबसे पहला तो काम आपका यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें और आपके पास तुरंत उपलब्ध हो जाए। ठीक है। तीसरा काम क्या करना है कि आपको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेटस पे लगाना है। ठीक है। तो आपको बस इतना ही करना है, बाकी हम अपना प्लान देखते रहेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छे क्लासेस जो है उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है और उसके बाद इससे अच्छे से अच्छा लाभ लेना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का जो टॉपिक हम लोगों का रहेगा वो डिविजिबिलिटी रहेगा। ठीक है। तो हम लोग इसको इरेज करते हैं और डिविजिबिलिटी को स्टार्ट करते हैं। चलिए, डिविजिबिलिटी टॉपिक। ठीक है। डिविजिबिलिटी। अच्छा, डिविजिबिलिटी में क्या चीज चेक करते हैं? इसमें पहले तो इसको समझ लीजिए कि ये होता क्या है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी में। तो अब इसमें देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में आप लोग जो चेक करेंगे वो क्या चेक करेंगे कि डिविज मतलब कोई संख्या किससे डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब किससे विभाजित है। तो ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे। तो इसमें देखिए कैसे क्या करेंगे हम लोग, चीजें समझते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी है 4, तो आपको पता है यह किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। ठीक है। और किससे डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है, स्वयं से। अभी मान लीजिए ये तो चलिए छोटी संख्या थी तो आपने बता दिया, तुरंत कहा कि 2 से भी डिविजिबल है भैया। अच्छा, अब इसी को जो है कर दें कि जैसे मान लीजिए 8 7 3 2। ठीक, मान इतनी ही संख्या ले लें। अब यह संख्या किससे डिविजिबल है? तो ये कैसे पता करेंगे कि किससे डिविजिबल है किससे नहीं डिविजिबल है? बस यही हम लोग सीखेंगे इस वाले टॉपिक में कि कोई संख्या जैसे है तो वो 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से कटेगी, 7 से कटेगी, किस संख्या से कटेगी? सॉरी। तो 6 से कटेगी, 7 से कटेगी, मतलब कहने का मतलब जिससे भी कटेगी, तो वो हम लोग नियम सीखेंगे कि किस तरीके से किससे कटती है। वो भी शॉर्ट तरीके से सीखेंगे हम लोग चीजों को। सॉरी।
चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इतनी चीजें हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी सबकी डिविजिबिलिटी के रूलों को समझेंगे। इन सबकी डिविजिबिलिटी के रूल को हम लोग समझेंगे, कैसे डिविजिबिलिटी निकाली जाती है किसी भी चीज की, तो वो हम समझेंगे। इनके रूल क्या होते हैं, कि जैसे कोई संख्या 2 से कटेगी तो उसका रूल क्या होता है, कोई संख्या 4 से कटेगी या 3 से कटेगी तो उसका रूल क्या होता है। तो समझिए, हम आपको पहले रूल ही समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लेते हैं कोई संख्या 12796, कोई भी ले सकते हैं आप, एकदम स्वैच्छिक है, कुछ भी ले सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं। अब हम लोग पहले 2 का, जैसे रूल नंबर फर्स्ट, मतलब फर्स्ट क्या, रूल नंबर 2 का रूल देखते हैं, ऐसे लिखिए 2 का रूल, मतलब 2 संख्या का रूल जो है क्या होता है, इसको लिख लीजिए, लास्ट डिजिट, यानी लास्ट डिजिट अगर 2 से कट रहा है, लास्ट डिजिट 2 से कट रहा है, तो आप क्या मानेंगे कि वह संख्या 2 से डिविजिबल है। बस ठीक सीधी सी बात समझना है कि अगर आपको क्या पता हुआ कि कोई संख्या, उसकी जैसे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसकी लास्ट डिजिट अगर 2 से कट रहा हो, तो आप समझ जाइएगा कि वह चीज मतलब 2 से डिविजिबल है। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, 2, और फिर पहले हम 2 का उठा लेते हैं, 4 का उठा लेते हैं, 8 का उठा लेते हैं, और आगे 16 वाला जो भी होगा, सॉरी। देखिए, इधर देखिए, रूल 2, अब हम लोग जो है इसको भी चेक कर लेते हैं। रूल 2 हो गया। अब देखिए रूल 4, 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। इसका होता है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट को उठाएंगे इनको, और चेक करेंगे कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ध्यान रखेंगे, 4 एकम 4, सॉरी 4 दूनी 8 और 4 चौकू 16, यानी कट रहा है, यह संख्या 4 से डिविजिबल है। आपने बता दिया कि यह संख्या 4 से डिविजिबल है। आपने क्या बताया हमने आपको, कि यदि कोई संख्या उसका लास्ट डिजिट 2 से कट जाए तो क्या होगा, दो, लास्ट डिजिट 2 से कट जाए तो क्या होगा, वह 2 से पूरी संख्या डिविजिबल होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अगर हमने फिर दूसरा हमने क्या बताया, दूसरा हमने यह बताया कि अगर कोई संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाते हैं तो वह संख्या 4 से डिविजिबल है। चलिए, आपने इतना सीखा। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल 8 का देख लेते हैं। तो 8 का क्या है, लास्ट के जो सेम सिमिलर टाइप के हैं उनको हम बता दे रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट, मतलब ऐसे देखो, इसमें 2 कितने हैं, 1 है, इसमें कितने 2 हैं, 2 है, इसमें कितने 2 हैं, 3 है। तो उसी प्रकार से आप चेक कर लेंगे लास्ट से 3 डिजिट। तो इसके 3 डिजिट उठाइए लास्ट के, तो देखिए क्या 8 से कट रहा है, देखो 8 नेम 72, 72 हुआ तो कितना बचा, 7। अब क्या कट रहा है, नहीं कटेगा 8 से। तो अब ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है, आपको पता चला। तो ये मतलब रूल होता है इसका 8 का। अब अगर ऐसे ही करना है कि मान लीजिए रूल आपको 16 का चेक करना है, 16 का चेक करना है, तो क्या करेंगे, लास्ट के, अब आप लोग समझ गए होंगे क्या करना होगा, 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट को चेक करना है, यानी लास्ट के ये 4 डिजिट को चेक कर लेना है, और वह 16 से अगर कट रहा है तो वह निश्चित ही कट जाएगा, इस तरीके से। चलिए देखिए, ये तो आपने सीख लिया इतना रूल, इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद अगला समझाते हैं हम। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए ठीक, इरेज करते हैं। ठीक है,
एक संख्या होती है 12744, या कह लें, ठीक है देखिए, एक मिनट, चलिए ठीक है हो गया। एक संख्या ले लेते हैं हम 30744। अब हम लोग चेक करते हैं कि 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। इसमें 3 का रूल क्या होता है, इसको हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। और 3 का रूल क्या होता है, सॉरी, डिजिटल सम, समझेंगे। यानी 3 का रूल क्या होता है, डिजिट सम। यानी डिजिट सम यदि 3 से कट रहा है तो निश्चित ही वह संख्या 3 से डिविजिबल होगी। ध्यान रखिएगा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कि जैसे देखिए यह 3 से कट गया, या इसका डिजिट सम कर दिए, 4 4 8, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 क्या कटता है 3 से, तिरछा 18, यानी 3 से डिविजिबल है। ऐसे चेक करेंगे या ऐसे चेक कर लेंगे, देखो, या ऐसे डिजिट सम करके ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि 3 का आपको रूल पता होगा, या और भी संख्या ले सकते हैं कि 12, 3 4 5 6। अब ऐसे करके इनको भी चेक कर सकते हैं। देखो यह 3 से कट जाएगा, यह 3 से कट जाएगा, यह 3 से कट जाएगा, 5 4 कितना हुआ 9, तो यह भी कट जाएगा 9। इस तरीके से आपको पता होगा कि यह भी संख्या एक पूरी 3 से डिविजिबल है, आपको पता चला। इस तरीके से आप किसी भी, मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो, कैसी भी हो, आपको करना क्या है, बस उनका डिजिट सम करना है, और उसके बाद उनको देख लेना है कि वह उनका डिजिट सम का योग जो है, मतलब जो डिजिट सम है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड हो रहा है तो निश्चित ही वह संख्या 3 से डिविजिबल है। चलिए ठीक है। ये तो आपने देख लिया 3 का रूल। चलिए 3 का रूल हो गया। अब हम आपको बता देते हैं 9 का रूल देख लीजिए। 9 का रूल देख लीजिए, 9 का रूल। अच्छा, 9 का रूल भी जो है कुछ यही कहता है कि देखिए 9 का रूल अगर चेक करेंगे रूल, तो क्या कहता है 9 का रूल? 9 का रूल कहता है कि डिजिट सम। अच्छा, कुछ एक चीज और बता देते हैं। जैसे जब 3 का आपने रूल देख लिया, 9 और 6, ये क्या होता है 3 गुणे 3, और ये क्या होता है 3 गुणे 2। इतनी बात समझ में आई? तो ये 3 गुणे 2 होता है, तो 2 का क्या होता है लास्ट का डिजिट। जैसे मान लो 6 चेक करना है इसमें, तो कैसे चेक करेंगे? 6 तोड़ लीजिए इसको, देखो तो ये क्या करना है, ये 2 कर देना है। देखो देखो इधर देखो, 2 लास्ट में कट जाएगा, 3 बचा, 3 का सम डिजिट कर दीजिएगा, बस वो कट जाएगा उस तरीके से। देखो कैसे, एक बार समझा देते हैं। 2 से इसको देखो लास्ट डिजिट चेक कर लीजिए, तो ये कट रहा है, बिल्कुल कटेगा। अब देखो 3 का क्या होता है कि 7 3 10 4 14 और 14 4 18, तो 18 पूरा डिविजिबल है 3 से, तो यानी यह संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। जो संख्या 3 से डिविजिबल है तो वो लगभग कोशिश करेंगे कि अगर कोई संख्या लास्ट में 2 से डिविजिबल है तो वह 6 से भी डिविजिबल होगी, बस सीधी सी बात ये है। अच्छा, 9 का डिविजिबिलिटी भी ऐसा डिजिट सम होता है। कैसे? देखिए इसका योग कितना है 18, तो 18 9 से कट रहा है, बिल्कुल 6 से कट रहा है, डिजिट सम होता है सब। 6 का भी रूल अगर ध्यान रखें तो डिजिट सम होता है, डिजिट सम। ठीक है, डिजिट सम होता है, ये ध्यान रखिएगा, डिजिट सम। तो इस तरीके से चीजों को समझेंगे कि जैसे 6 और 9 का आपने चेक कर लिया, 9 का कैसे, ये 18 है इसका सम, तो ये भी 18 कट रहा है 9 से, और 6 से देखो 6 3 18, ये भी कट रहा है। तो इस तरीके से आपने चेक किया। अब आपने कितना चेक कर लिया है? आपने 6 चेक कर लिया है। अब बचा कितना? 5। 5 दुनिया की कोई भी संख्या हो, या तो लास्ट में 5 होगा या तो लास्ट में 0 होगा। तो ये आपने रूल देख लिया। 5 का रूल क्या है? या तो 0 या 5। दुनिया की कोई भी संख्या हो, 5 से तभी कटना है जब उसके लास्ट में 0 होगा या 5 होगा, तभी कटेगी, अन्यथा कभी नहीं कटेगी। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें समझने योग्य है। ठीक है, तो अब क्या बचा इसमें? अब आपका 10 बचा। 10 कैसे कटेगा? लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। तो वही संख्या 10 से कटेगी।
अन्यथा नहीं कटना है, सीधी सी बात है। तो आपने देख लिया कि ये जो है 10 देख लिया। अब बचा क्या 7, तो 7 को भी देख लीजिए। 7 का रूल थोड़ा समझने योग्य है ज्यादा, तो समझ लीजिए कैसे 7 का रूल होता है। देखिए 30 इतना हटा देते हैं, फिर इसको नोट डाउन करना हो जिसको नोट डाउन कर लीजिए, और जहां पे ना समझ में आया हो तो हमसे पूछ लीजिए। चलिए इसको जल्दी से इरेज करते हैं हम लोग, कैप्चर कर लीजिए। आप कैप्चर कर सकते हैं। देखिए इतनी संख्याओं का हमने बता दिया। 7 का बताना है, अच्छा 10 का पता है आपको, 11 का बता देंगे बाद में, 7 अभी बता रहे हैं हम। 7 का, 7 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 30 744 संख्या ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, 30 744 में लास्ट का 4 उठाएंगे। इसका क्या होता है, लास्ट डिजिट का 2 गुना और माइनस कर दीजिए संख्या से। लास्ट डिजिट का 2 गुना और माइनस कर दीजिए पूरी संख्या से। ऐसा करते जाइए। जैसे 4 है, 4 का 2 गुना करिए 8, तो कितना बचा 30 74, क्योंकि 4 का डबल कर दिया तो ये डबल घटा दीजिए 8, 8 घटा दिया तो कितना बचा 66 30, ठीक है। अब ये 6 को हटा दीजिए, 6 को हटा दीजिए और 2 गुना करके 12 घटा दीजिए। तो अब देखिए कितना बचेगा, 4 और 9 2, ठीक है 294, सही है। अब देखिए 4 को हटा दीजिए और डबल कर दीजिए 8, कितना बचा 21। तो 21 क्या लगता है 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो यह संख्या 7 से डिविजिबल है। एक बार फिर से समझेंगे बहुत आराम से। फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 12 730 मान लो, 30 क्या 35 मान लो, 12 735, क्या यह 7 से डिविजिबल है। देखो 5 हटा दीजिए और इसका 2 गुना करके 10 घटा दीजिए, तो कितना बचा 3 और ये 6, 12 63। अब 3 हटा दीजिए तो 6 घटा दीजिए, तो कितना 0, इधर कितना बचा 12 120। अब देखिए, अब यह यहीं से पता चल गया आपको कि यह संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 7 एकम 7 और कितना बचा 5, तो 7 सते 49 होता है। आपको पता चल गया कि यह संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है। इस तरीके से एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं 7 का। थोड़ा 7 का कॉम्प्लिकेट है, तो इसलिए हम एक और बताते हैं आपको 7 का, कि जैसे मान लीजिए आपकी एक और संख्या कोई ले लीजिए 14235, ठीक है, इतनी संख्या ले लीजिए। आप 14235 ले लिए। अब देखिए फिर इसमें 5 को डबल करिए, 5 को हटाइए, डबल करिए 10, 10 इससे घटा दीजिए, कितना हुआ 3 1 13 14। इधर लिख लीजिए, थोड़ा डाउन हो गया है, इधर देखिए। अब 3 को उठा लीजिए, डबल कर दीजिए 6, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से 11 में से 6 गया 5, तो इधर कितना बचा 3, तो इधर कितना बचा 1। अब देखिए, अब चाहे आप चेक कर लीजिए या इसको देखिए घटा दीजिए। देखिए 5 का डबल कितना होगा 10, तो 13 में से 10 चला गया, कितना बचा 3। तो ये हाँ नहीं, अब यहीं पर चेक हो जाएगा। सॉरी, ये तो गड़बड़ हो रहा है मार्कर, मार्कर गड़बड़ कर रहा है भाई। चलिए देखिए, अब देखो, अब आपको क्या पता चल रहा है, 7 एकम 7 और कितना बचा 6। देखो 7 एकम 7 और कितना बचा 6, तो आपने देखा 65। तो ये नहीं कटना है अभी, ठीक है। या आप एक बार और कर सकते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं, 5 का डबल करिए, 5 का डबल करके 13 में 10 घटा दीजिए, तो कितना बचा 3। तो क्या 3 से 7 से डिविजन, नेवर, कभी नहीं। तो आपको पता चल गया कि कैसे 7 की डिविजिबिलिटी निकाली जाती है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इतनी बात सभी को समझ में आई है तो आप लोग प्लीज कमेंट करेंगे कि हाँ समझ में आया है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग प्लीज बताइएगा कमेंट करके। चलिए, अब क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत सरल सरल क्वेश्चन होते हैं इसमें, आप जब समझ लिया है रूल को तो समझ सरल ही रहेगा। 21,0,102, ठीक है, को पूर्णतः किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है? पूर्णतः किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है? क्वेश्चन ये, पूर्णतः पूर्णतः किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है? ठीक है, अब देखिए ए ऑप्शन क्या होगा, देखिए ए ऑप्शन ले लेते हैं आपके 7, बी ऑप्शन होगा 3, और सी ऑप्शन होगा 4, डी ऑप्शन होगा 8। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सीपीओ में, क्वेश्चन ये आ चुका है एसएससी सीपीओ, एसएससी सीपीओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है भैया, तो ध्यान रखिए ये पूछा गया है किससे डिविजिबल है। तो आप बताइएगा, थोड़ा मार्कर दिक्कत कर रहा है, आप लोग जल्दी से बताइए, तब तक मार्कर की समस्या थोड़ी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसको देखेंगे कैसे करेंगे, कि देखिए इसमें किससे लगता है कि यह पूर्णतः विभाजित है। देखिए 4 से 3 से लग रहा है क्या, 3 3 6 और 3 9, बिल्कुल 3 से लग रहा है। 7 से, तो अब ऑप्शन ही एक होगा, पहली बात तो ये है। 4 से देखिए, 4 के लिए क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट, तो ये भी नहीं है। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट होता है, तो 3 डिजिट का मतलब है 8 एकम 8 और बचा 2, 22 नहीं कटेगा, ये भी नहीं, ये भी बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया। अच्छा, मिल ही गया ऑप्शन है तो इसको 7 को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 7 को चेक करने का बताया भी था कि 2 का डबल कर दीजिए, 10 से घटा दीजिए, फिर उसके बाद उसको ऐसे करके करते रहिए, तो पता चल जाएगा आपको 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आपको देखिए बहुत सरल क्वेश्चन आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसमें 3 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपने डिजिट सम किया, 2 1 3 और 4 और 2 6। 6 किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा ये सब पूरी सब चीजें। अब देखिए एसएससी सीपीओ में आया है क्वेश्चन, बहुत सरल है ये। ठीक है, अब आपको अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या, ठीक है, संख्या 10 6 9 7 4 एक अंक वाली किस संख्या से विभाजित है? एक अंक वाली किस संख्या से विभाजित है? अब देखो ये भी सीपीओ में क्वेश्चन आया हुआ है, सीपीओ में आया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए एसएससी सीपीओ में इसमें ऑप्शन है ए 2 3 4 7, 2 3 2 3 7, 2 3 4। तो अब बताइए जल्दी से इसमें कौन कौन सा चेक करना होगा। देखिए 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 2 सब में है, तो उसको छोड़ दीजिए। 2 की डिविजिबिलिटी तो 2 से डिविजिबल ही होगा, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 से इसका लास्ट डिजिट होता है तो वो तो चेक ही है। फिर देखेंगे 4 से क्या कट रहा है, तो 4 से देखिए, 4 का मतलब लास्ट के 2 डिजिट, 4 एकम 4 और 3 बचा 4 34 नहीं कटेगा, तो ये पूरा सब हटा दीजिए। ऐसे ऐसे ऑप्शन से चेक किया जाता है। देखिए ये सब चीजें हैं, आप देखो ये तो संख्या नहीं कटेगी, सीधी सी बात है। अब बचा 3, 3 का देखिए, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो क्या करेंगे, 6 3 9, ये 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा और 7 1 8
8 4 12, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल ये कट जाएगा, ठीक है, 3 से डिविजिबल है। अब 3 वाली रेस ये इतनी हो गई। अभी देखिए 7 वाला एक ये भी आ गया, तो ये भी 7 हमने काहे की डिविजिबल, नहीं नहीं 7 तो हमने चेक ही नहीं किया अभी, तो ठीक है। अब इनमें इनमें देखते हैं, अब ये अभी देख लेते हैं 3 सब में है, तो अब 4 की डिविजिबिलिटी तो भैया ये बेकार हो गया, ऑप्शन 4 वाला, 4 वाला तो बेकार हो गया, क्यों? क्योंकि 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए, 4 के लिए क्या बताया, लास्ट के 2 डिजिट कटने ही चाहिए, तो ये भी बेकार हो गया। अब बचे कौन कौन से ऑप्शन, ये और ये बचा है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें देखिए 3 से तो और 2 से चेक ही कर चुके, अब केवल 7 की डिविजिबिलिटी और चेक कर लेते हैं इसमें। तो देखिए इधर लिख लीजिए 10 6 9 7 4, ठीक है, इसमें 7 को चेक कर लेते हैं कि देखिए कटते हैं कि नहीं कटते हैं। अब देखो 4 का क्या बताया था, 4 का डबल कर दीजिए, डबल करके 8, 8 हो गया, तो इसमें से 17 में से 8 गया 9, ठीक है, इधर कितना बचा 8, इधर कितना बचा 6 10, अब 9 का 9 का 18, ठीक है, इसको हटा दीजिए, 18 देखिए 0 5 10, ठीक है। अब देखो इसको 105 को देखिए काटिए, 105 7 एकम 7 7 पचे 35, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है, ये 7 ये वाली संख्या होगी, तो ऑप्शन आपके क्या हुआ, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, आपका सही ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को इसको भी सीखा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हम लोग हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसको कैप्चर करना हो तो जल्दी से कैप्चर कर लीजिए स्क्रीन को और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी 11 का रूल हमने नहीं बताया है, तो 11 का रूल बताएंगे आपको भी, ठीक है। अभी देखते हैं, हम कुछ और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन एक और है जो आया हुआ है 2022 में। अब देखिए सीजीएल तक में क्वेश्चन आता है ऐसा, के का मान ज्ञात करें, ठीक है, जिससे जिससे के क्या है 53206 के 53 20 6 ठीक सही है, 6 से विभाज्य है, बताइए 6 से विभाज्य है, तो अब आप बताइए 6 से विभाज्य है और आपको ऑप्शन बता देते हैं हम, एक और काम कर देते हैं ताकि ऑप्शन से आपको लगाना आसान हो जाए। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 7 और सी ऑप्शन है 2, ठीक है। अब देखिए यदि हम यहां पर देखिए एक चीज देखिए, अगर हम यहां पर 1 रखते हैं तो क्या यह 6 से विभाजित होगा, नेवर, कभी नहीं होगा, तो ये तो हटा दीजिए। अच्छा यहां पर 7 रख दें तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा। अब उसके बाद देखते हैं बचा ये आपका, तो देखते हैं जैसे मान लो अगर 6 रखते हैं तो इसका यूनिट मतलब जो है डिजिट सम देखिए 5 3 8 2 10 और 10 और 6 16 हुआ, और अगर हम 7 रखेंगे तो इसमें 7 दूनी 14 और जोड़ दीजिए, तो 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 2 20, सॉरी 30, और 30 क्या 7 से कटता है, नहीं कटता है, तो इसीलिए हमने 7 को हटा दिया, ठीक है। तो अब इनको तो हटा ही दीजिए। अब 4 बचा, 4 के लिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए 6 4, तो 4 एकम 4 6 24, बिल्कुल सही है ये। अब 2 से देखते हैं, 2 के लिए क्या होता है कि 2 के लिए यहाँ पर 2 रखेंगे, मान लीजिए सपोज दैट, तो 2 रखेंगे, हम 4 की डिविजिबिलिटी कहाँ निकाल दिए भाई, 6 से देखिए 4 यहाँ पर रखते हैं 6 4, तो क्या यह जो है 6 4 रखने से 4 रखने से क्या होगा, 16 तो पहले था, और 4 4 कितना हो जाएगा 8 और जोड़ दीजिए, तो 16 और 8 कितना हुआ है 24, तो 24 6 चौक 24 यानी 4 से सही है, बिल्कुल सही है। आप 2 रखेंगे तो 2 2 4, 16 में 4 जोड़ दीजिए तो 20 हुआ, 20 4 पंचे 20, तो इस तरीके से सॉरी 2, तो कट तो ये भी रहा है,
ऑप्शन में क्या दे रखा है, 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य के लिए क्या 2 पॉसिबल नहीं है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं, 2 का और चेक कर लेते हैं ठीक से। देखो 2 स्टार्टिंग में रख दीजिए, 5 3 2 0 6 2 ऐसे रख दीजिए। कह रहा है 6 से विभाज्य है तो क्या होगा, 5 2 7 3 10, ठीक है 10 और हाँ तो एक मिनट 3 से देख लीजिए, 3 चेक कर लीजिए। हाँ कितना हो, 5 2 7 3 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 20 जो है वो 6 से कटता है, नहीं कटता है। 20 6 से कटता है, नहीं कटता है। 6 3 18 हुआ। तो इस तरीके से आपको क्या पता चला कि 4 ऑप्शन सही है। इस तरीके से क्या सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले ये बताइए सभी लोग कि अगर नहीं समझ में आया एक बार और हम जो है रिवीजन मार देते हैं कि जैसे के की जगह पर क्या रख दिया हमने 4, तो हमने देखा कि यह जो है 64 हो गया तो ये कट जाएगा, सीधी सी बात। इसका डिजिट सम देखना है, डिजिट सम इनका कितना है, 6 2 8 8 और 3 11 11 5 16 16 हुआ। 16 में 4 4 4 इधर का 4 इधर का 8 जोड़ दीजिए तो कितना हुआ 24, 24 6 से कट रहा है। अभी क्या किया हमने 16 और 2 इधर 2 उधर तो 4 और जोड़ दिए तो कितना हुआ 20। तो देखिए तो आपका 6 से कट रहा है क्या 20, 6 3 18 नहीं कट रहा है। तो इस तरीके से आपका देखा कि आपका आंसर ए है आपका ऑप्शन। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन लगाते हैं फिर क्लास को ओवर करते हैं। और चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन अच्छा सा और देख लेते हैं। देखिए 6 8 7 x 2 9 9 से विभाज्य है। ठीक है 9 से विभाज्य है तो 2x का मान क्या है, 2x का मान क्या होगा, 2x का मान क्या होगा। ठीक है तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है कि आपको करना क्या होगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए हम आपको बताते हैं सीजीएल में आ चुका है, सीजीएल में आ चुका है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जो पिछला क्वेश्चन कराया वो भी सीजीएल में आया हुआ है। ऐसे करके बहुत अच्छे अच्छे मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आपने क्या करना है कि 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, डिजिट सम करते हैं। तो डिजिट सम करेंगे तो क्या करेंगे, 8 6 14, 14 और 7 कितना होता है, 14 और 7 21 होता है। 21 2 23, 23 9, 23 9 कितना होगा 33, 32 32 होगा। ठीक है तो 32 हुआ और 32 में कितना जोड़ दें कि यह कट जाएगा। तो ऑप्शन दे दे पहले आपको, ए बी सी डी, ऑप्शन दे देते हैं पहले। 8 2 3 4। अब देखिए इसमें कितना जोड़ दें, ये एक मतलब जोड़ इसलिए देंगे क्योंकि x का मान कुछ दिया गया है जो कि हमको नहीं पता है। x का मान कितना जोड़ दें, अगर देखो 2 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। कितना 9 चौक 36 होता है तो 4 जोड़ दें, यानी x का मान कितना आया 4, x का मान कितना है 4। तो x का मान 4 आया तो 4 को क्या करेंगे, कह रहा है 2x 2 गुना कर दीजिए तो कितना होगा 8। तो आंसर कितना हुआ 8। इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही हुआ। एक बार फिर से समझाते हैं कि जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि इतनी बड़ी संख्या है 9 से विभाज्य है, फिर 2x का मान बताना है, यानी x है उसकी डबल वैल्यू कर देना, वही आंसर है। ठीक है अब देखो करना क्या है, 9 की डिविजिबिलिटी का रूल हमने क्या बताया कि डिजिट सम कर दीजिए, या आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं कि 9 9 कट रहा है, बिल्कुल 7 2 9 ये भी कट रहा है। ठीक है, या आप डिजिट सम कर लीजिए, 9 2 11 11 और 7 कितना होता है 18, 18 और 8 26 होता है, 26 6 32 होता है, 32 हुआ। अब इसे कितना जोड़ दे कि यह 9 से कट जाए, 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 होता है तो 36 हुआ। इसमें कितना 36 में कम 32 में कितना जोड़ दे कि 36 हो जाए, 4 जोड़ देंगे तो 4 क्या हुआ x का मान हुआ, यहाँ पे 4 होगा तभी ना 36 हुआ होगा। तो ठीक है 4 जोड़ दिया, यहाँ पर 4 जोड़ने से हमको क्या पता चला,
4 जोड़ने से पता चला x का मान 4 हुआ। अब 4 का डबल कर दीजिए 8, तो हमारा 2x हो गया। इस तरीके से आंसर कितना हुआ? 8। तो चलिए को दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल की क्वेश्चन में कल की लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे, और उसके बाद जो है अगला टॉपिक फिर देखेंगे। जब ज्यादा क्वेश्चन जो है अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम लोगों को पहले ट्राई करना है, और हम लोगों को एकदम कॉन्सेप्ट को समझ लेना अच्छे से है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।